देखिए 29th क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को ही समझते हैं। ये वैसे तो आसान क्वेश्चन है बस, बट बच्चे को ना ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाता बस, और क्वेश्चन ना समझ में आने की वजह से कौन सा फोर्स किधर क्यों कैसे क्या लग रहा है उस वजह से क्वेश्चन नहीं हो पाता, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है। पहले हम ये समझते हैं कह क्या रहा है ये। A block of mass 2 kg is pushed against a rough vertical wall with a force of 40 Newton and the coefficient of static friction being 0.5। इस क्वेश्चन के अंदर ये वॉल है जैसे, और इस वॉल के साथ एक ब्लॉक है ऐसे, और इस ब्लॉक के ऊपर इस ब्लॉक और इस जैसे बोर्ड के बीच में, इस दीवार के बीच में जो रफनेस है दैट इज 0.5, और इसके ऊपर एक 40 न्यूटन का फोर्स इससे लग रहा है, इससे 40 न्यूटन ऐसे लग रहा है 40 न्यूटन। तो मैं बोर्ड पे शो नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये डस्टर ऐसे, इस डस्टर देखो ऐसे बन के ना, ये देखो ये रुक जाओ, ठीक है। एक डस्टर ऐसे, इसके ऊपर 40 न्यूटन ऐसे लग रहा है, इसके अंदर जो है ये क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड, अंदर की तरफ लग रहा है 40 न्यूटन, लग रहा है 40 न्यूटन। तो दीवार इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगाएगी 40, दीवार इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा देगी बताइए 40 न्यूटन। अब सुनो, एंड म्यू इज 0.5 0.5। Another horizontal force of 50 Newton is applied on the block in the direction parallel to the wall। 15 न्यूटन और लग रहा है जो कि वॉल के पैरेलल लग रहा है फोर्स, और हॉरिजॉन्टल में लग रहा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब चाहे तो इधर लगा दो 15, चाहे इधर लगा दो 15, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। और बोर्ड इस वॉल के पैरेलल होना चाहिए, वो तो ऐसे ही हो सकता है। इस तरफ लगा दो आप, या इस तरफ भी लगा सकते थे 15 न्यूटन। एक इसके ऊपर mg भी लगेगा, mg कितना लगेगा 20 न्यूटन। अब देखो इस डस्टर पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ये डस्टर था यहाँ पे, एक तो इसके ऊपर लग रहा था 40 ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे। एक इसके ऊपर 15 न्यूटन ऐसे लग रहा है, रुक जाओ यार, समझ गए ना आप। इसके ऊपर ऐसे लग रहा है, और एक mg लग रहा है ऐसे ऊपर से, समझ रहे बात को। तो इसके अंदर इसके ऊपर ये फोर्स ऐसे लग रहे हैं, तो अप्लाइड फोर्स ये दोनों माननी चाहिए, दोनों मानने जाएंगे। जो कि इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस तरफ ये डस्टर चले, क्योंकि एक mg नीचे लेके जाना चाह रहा है, ये 15 न्यूटन इधर लेके जाना चाह रहा है। इस पे बोर्ड के पैरेलल नॉर्मल रिएक्शन तो बैलेंस है, 40 को बैलेंस कर लेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन 40 को बैलेंस किए हुए है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा कितना आएगा 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, सोल्व करोगे तो कितना बनेगा ये 25 न्यूटन, इतना आएगा नेट फोर्स 25 न्यूटन। और ये 25 न्यूटन का किसके साथ एंगल दिया आंसर में, 15 के साथ के 20 के साथ, 15 के साथ। तो ये वाला निकाल लेते हैं आंसर में। जो तेरे को ऑप्शन दिए मिलेंगे ना 4 ऑप्शन, तो किसके साथ एंगल दिया तो उस हिसाब से सोल्व करेंगे, ये थोड़ी ना किसी के साथ भी पहले एंगल निकालेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आंसर निकलता है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस अपॉन दिस 20/15 4/3, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू 4/3, तो थीटा कितना हो जाएगा 53 डिग्री होता है, याद करना इस बात को। एक तो पहली बात। दूसरी बात, इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स 25 है, अब इन दोनों को भूल जाओ, अप्लाइड फोर्स 25 है। इस पे जो एफ मैक्स लग सकता है इस ब्लॉक के ऊपर, जो एफ मैक्स वो म्यू इंटू एन का लग सकता है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.5 है, नॉर्मल रिएक्शन कितना है इसमें 40, तो कितना आएगा बताइए 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 20 न्यूटन लग सकता है, वो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। बाय द वे ये बताओ इस केस में फ्रिक्शन किधर लगेगा, हॉरिजॉन्टल में कि वर्टिकल में, फ्रिक्शन किधर लगेगा, हॉरिजॉन्टल में लगेगा कि वर्टिकल में लगेगा फ्रिक्शन, रिजल्टेंट के उस साइड लगेगा सर, प्राइस कैंसिल हो सकता है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, हॉरिजॉन्टल में कि वर्टिकल में। जल्दी बताओ, इधर लगेगा फ्रिक्शन, आर यू श्योर, लॉक करते हैं, किधर लगेगा, सही है, इसका सही है।
फ्रिक्शन जो है ना कंफ्यूज कर देते हैं सर, शुरू में ऐसे ही की। वो जरूरी है कंफ्यूज करना ना, कॉन्सेप्ट एकदम से डीपली आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये चेक करना जरूरी है ना, तो लोग करवाना तो जरूरी है। देखो इसके अंदर जो है ना एफएस में एक्चुअल में जिधर अप्लाइड फोर्स होता है फ्रिक्शन उसके ठीक अपोजिट लगता है यार, अप्लाइड फोर्स के ठीक अपोजिट लगता है यार। वो कितना खुश हो रहा है। देखो इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जिधर अप्लाइड फोर्स, चिंता ना करो कैंसिल नहीं है, देखो इसके अंदर जिधर, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था ना, मैं पहले पूछ लेता तो अलग बात थी, अप्लाइड फोर्स के ठीक अपोजिट में लग रहा है यार, ये अप्लाइड फोर्स के ठीक अपोजिट में लग रहा है यार, अप्लाइड फोर्स के लगेगा क्यों, क्योंकि अगर सिर्फ अकेला 15 होता तो फ्रिक्शन इधर लगता, अकेला 20 होता फ्रिक्शन इधर लगता, हमें ना फ्रिक्शन इधर इसलिए नहीं लगा पा रहे हम लोग, हम सोचते हैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो गया फ्रिक्शन, ऐसे लगता है क्योंकि ऐसे कभी जरूरत नहीं, अप्लाइड फोर्स कभी ऐसे लगा नहीं था ना टेढ़ा, तो इसलिए फ्रिक्शन भी कभी टेढ़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं अजीब सा लग रहा है कि फ्रिक्शन टेढ़ा कैसे लग गया। याद रखिए कि फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के ठीक अपोजिट में लगेगा, फिर नेट फोर्स, ये दोनों अप्लाइड फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ है तो फ्रिक्शन इधर ही लगेगा, तो इधर लग रहा है 25, ये एफएस मैक्स इधर लगेगा 20, तो नेट फोर्स कितना लग गया इसके ऊपर 5 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा इसके अंदर ये बताओ आप, 5 डिवाइडेड बाय 2.5 का एक्सेलरेशन होगा, और वो भी इस तरफ होगा, और हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पे होगा 53 डिग्री एंगल पे। समझ आया कि नहीं आया आपको? हाँ जी कुछ पूछना है?